अब मैं उस शायर को आवाज दे रहा हूँ जिसके अफकारो ख्यालात में बड़ी बुलंदी है, जिनकी तर्ज अदा में बड़ी दिलकशी है, जिनकी गज़लों में जिद्दत है। उनकी गज़लों में मौत की अफसुर्दगी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिंदगी की ताजगी आपका इस्तकबाल करेगी। ये नाम है सहारनपुर से आए हुए मेहमान शायर जनाब काशिफ रजा साहब, जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरों के में अपनी गज़ल की वजह से पहचाने जाते हैं, अपना मकाम बनाए हुए हैं। तालियों के गूंज में उनका इस्तकबाल कर दीजिए ताकि मुशायरा फिर अपनी बुलंदी की तरफ गामजन हो जाए। अली जनाब रोशन बेग साहब तशरीफ फरमा है। दोस्तों समात कीजिएगा, देखिएगा कि एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, मेरी मुश्किल तेरे दीदार से हल हो जाती। वाह वाह वाह। दोस्तों आखिर तक जरा जुड़ जाइएगा तो मुझे भी सुनाने में मजा आएगा, आप भी मुस्तफीद। हाँ दोस्तों, एक एक शेर गौर से सुनिए, आपको बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, मेरी मुश्किल तेरे दीदार से हल हो जाती। मैंने कुछ शेर तसव्वुर में कहे थे तेरे, तू अगर सामने होती तो गजल हो जाती। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे काशिफ साहब, वाह वाह वाह। कि एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, मेरी मुश्किल तेरे दीदार से हल हो जाती। मैंने कुछ शेर तसव्वुर में कहे थे तेरे, तू अगर सामने होती तो गजल हो जाती। बहुत शुक्रिया साहब। और समाप्त कीजिएगा दोस्तों कि वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। वो 2 कदम पे था, वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। पुकारने को मैं उसको पुकार सकता था। बहुत। और दोस्तों आपकी अदालत में हाजिर करता हूं, समाप्त कीजिएगा कि वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। पुकारने को मैं उसको पुकार सकता था, मैं दिल से लड़के मोहब्बत की जंग जीत गया, अगर दिमाग से लड़ता तो हार सकता था। वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह काशिफ, मैं दिल से लड़के मोहब्बत की जंग जीत गया, अगर दिमाग से लड़ता तो हार सकता था। दोस्तों अगर पीछे वाले मोहल्ले से भी दाद मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। जी 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 हाँ, अब लगा आप लोग है जी, जैसा आप सुनते हैं समाप्त कीजिएगा। बेंगलोर के सामाइन बहुत अच्छे हैं, समाप्त कीजिएगा दोस्तों। एक मतला और 1-2 शेर समाप्त कीजिएगा, हाजिर करता हूं। तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूं। वाह, तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूं, ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूं। बहुत अच्छे, वाह। और दोस्तों इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहना चाहिए कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूं, ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूं, हो अगर इश्क के बाजार में सौदा तुझसे, फायदा छोड़ के नुकसान उठा सकता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। फिर पढ़िए काबिल साहब, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी मैं हाजिर करता हूँ, जी मैं हाजिर करता हूँ कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूँ, ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूँ, हो अगर इश्क के बाजार में सौदा तुझसे, फायदा छोड़ के नुकसान उठा सकता हूँ। बहुत अच्छे। और दोस्तों शेर सुनिएगा, मोहब्बत की इससे बड़ी दलील दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मैं शेर में कहने जा रहा हूँ। इनायत, बहुत अच्छे, पूरे चैलेंज के साथ कहने जा रहा हूँ, इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। समाप्त कीजिएगा दोस्तों कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूँ, ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूँ, हो अगर इश्क के बाजार में सौदा तुझसे, फायदा छोड़ के नुकसान उठा सकता हूँ, और अपनी चाहत का यकीन तुझको दिलाने के लिए, अपनी चाहत का यकीन तुझको दिलाने के लिए। जितने भी मोमिन है कोई खामोश नहीं रहेगा इंशाल्लाह। कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूँ, ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूँ, और अपनी चाहत का यकीन तुझको दिलाने के लिए अपने हाथों पे मैं कुरान उठा सकता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जी मैं बहुत अच्छे। कि अपनी चाहत, कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। मेरी शोहरत, अबू आसिम आजमी साहब आपके कदमों में रखता हूँ कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है, हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। और अहले दिल हजरात से तवज्जो चाहता हूँ कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है, हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है,
और रोज कहते हैं मुझे तुझको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरात। तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन। रोज कहते हैं मुझे तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। और दोस्तों समाप्त कीजिएगा एक 4 मिसरे कि पेश झूठी सिफात करते हो। अभी एक मसला चल रहा था, आप लोगों ने देखा, कोई कह रहा था 5 बच्चे और कोई कह रहा था 4 बच्चे। मैंने और ऐसे लोग कह रहे थे जिनके खुद कोई बच्चा नहीं। वाह वाह, समाप्त कीजिएगा दोस्तों कि पेश झूठी सिफात करते हो, पेश झूठी सिफात करते हो, क्यों बुरा अपने साथ करते हो। कि पेश झूठी सिफात करते हो, क्यों बुरा अपने साथ करते हो। तुम कुंवारे हो आज तक फिर भी 4 बच्चों की बात करते हो। वाह वाह, बहुत अच्छे, हाजिर करता हूँ दोस्तों कि पेश झूठी सिफात करते हो, क्यों बुरा अपने साथ करते हो। तुम कुंवारे हो आज तक फिर भी 4 बच्चों की बात करते हो। बहुत शुक्रिया हजरात और मोहतरम बाबा जी साहब के ऊपर यहाँ पर दुआओं से नवाज रहे हैं बाबा जी, अपने माहौल बना। असल में सबसे पहली बार से लेकर आज तक बाबा जी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। उनकी मोहब्बत है, हमेशा मेरे साथ रहती है। और दोस्तों खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया, वो इब्तदा से सूरते अंजाम हो गया। और दोस्तों समाप्त कीजिएगा कि खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया, वो इब्तदा से सूरते अंजाम हो गया। कैसे वो ढक सकेगा गरीबों की आबरू, जिसके बदन का सूट ही नीलाम हो गया। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या तंज है काशिफ साहब, वाह वाह। हाजिर करता हूँ दोस्तों, वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, बहुत फिर शुक्रिया, पढ़िए। बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह, हाँ दोस्तों खुल के दाद दीजिए, दिल का गुबार निकाल लीजिए। अरे मोहब्बत होगा, आप लोगों ने मुझे इज्जत से नवाजा, ये आप लोगों की जर्रा नवाजी है, बहुत शुक्रिया जी। मैं हाजिर करता हूं दोस्तों, देखिएगा खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया, खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया, वो इब्तदा से सूरते अंजाम हो गया। और कैसे वो ढक सकेगा गरीबों की आबरू, जिसके बदन का सूट ही नीलाम हो गया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरात कि कैसे वो ढक सकेगा गरीबों की आबरू, जिसके बदन का सूट ही नीलाम हो गया। और समाप्त कीजिएगा दोस्तों, अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है। वाह, अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आपके लिए नहीं आए, ये दिल्ली वालों के लिए है। बात कीजिएगा कि अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है। और झगड़े दंगे खून खराबे सब बिकते हैं संसद में, दौलत देकर कुछ भी ले लो ये सरकार बिकाऊ है। वाह, बहुत अच्छे, अरे भाई बहुत। मुझ जैसे नाहल को आपने इस लायक समझा। समाज की जगह दोस्तों कि अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है। झगड़े दंगे खून खराबे सब बिकते हैं संसद में, दौलत देकर कुछ भी ले लो ये सरकार बिकाऊ है। और दोस्तों अभी आप लोग पिछले 8-9 महीने से देख रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे जोकर कहां से निकल कर आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ कहने की कोशिश किया, समाप्त कीजिएगा दोस्तों कि घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। जितने शरीफ लोग हैं गोशा नशीन हैं, लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे काबिल साहब, क्या कहने, वाह वाह। ये मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों, बहुत घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक,
वो जिम्मेदार बनके हुकूमत में आ गए और जितने शरीफ लोग हैं, गोशा नशीन हैं, लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए। दोस्तों एक मतलब एक दो शेर, इसके बाद आपको एक नज्म हाजिर करूंगा मैं। आप लोगों का मुझे हुक्म हुआ है समाज कीजिएगा कि लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए, सच के घर में झूठ का डेरा। क्या मतलब? सच के घर में झूठ का डेरा। क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा। क्या मतलब? सच के घर में झूठ का डेरा। क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा। क्या मतलब? और हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था। दोस्तों आजादी से पहले का हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान, हमारे हिंदू भाई और हम लोग समाज कीजिएगा, रेड्डी साहब समाज कीजिएगा कि सच के घर में झूठ का डेरा। क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा। क्या मतलब? हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, फलाते ही तेरा मेरा। क्या मतलब? कि हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, फलाते ही तेरा मेरा। क्या मतलब? और चेहरों पर सूरज की लाली रखते हो। देखिए आखिर तक तवज्जो चाहता हूं। चेहरे पर सूरज की लाली रखते हो, रूहों में घनघोर अंधेरा। क्या मतलब? दोस्तों एक नज्म हाजिर करता हूँ, इससे पहले भी आप लोगों ने सुनी है, मुझे हुक्म आया उस नज्म का। अबू आसिम आजमी साहब एक नज्म कहने की कोशिश की है मैंने, आपने शायद नहीं सुनी होगी। नज्म का उन्वान है मैं अमरीका हूँ। पूरी दुनिया में जो हालात है, मैंने उसको खुद अमरीका कहकर नज्म कहने की कोशिश की। बहुत अच्छे दोस्तों जी मैं हाजिर करता हूँ और सुनिए दोस्तों, इस तरीके से सुनना जैसे आप पहली बार सुन रहे हो, समाज कीजिएगा दोस्तों कि बेज़मीरों की सफों में सबसे ताकतवर हूं मैं, ये तारुफ कम नहीं फितनों का सौदागर हूं मैं। एक तरफ है मेरी बस्ती और समंदर पार है, खून रेजी कत्लो गारत मेरा कारोबार है। तबसरों में यूं तो मैं इंसान की औलाद हूं, राहे फितरत पे मगर शैतान का उस्ताद हूं। मेरा गीदड़ शेर की धमकी से डर सकता नहीं, वो हुनर मैंने किए शैतान कर सकता नहीं। वो हुनर मैंने किए शैतान कर सकता नहीं। आज यूएनओ पे मेरी दहशतों का राज है, गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। आग दुनिया में लगे मेरा वतन हो पुरसुकून, इसलिए इंसानियत का रोज मैं करता हूँ खून। है पुजारी ऐश के जो उनका मैं भगवान हूँ, बेकसों के वास्ते बारूद का तूफान हूँ। रहबरों के भेज में सब है मेरे अदना गुलाम, जो चलाए देश का मेरे इशारों पर निजाम। और पारसा जिनको जमाना कह रहा है खासो आम, बादशाह के लिए मैंने चुने वही गुलाम। जिनका शेवा ऐशो मस्ती सागरों मीना की प्यास, खामशी जिनका मुकद्दर बुज़दिली जिनका लिबास। मजहबी कानून जिनका अपने घर में कैद है, इल्म जिनका कांच के दीवार दर में कैद है। वो अगर चाहे मिटा दे मेरी नस्लों के चिराग, साफ कर दे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर। जी मैं हाजिर करता हूं दोस्तों, वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर, इसलिए कश्मीर। जी मैं हाजिर करता हूँ, शायद कहीं से भूल गया मैं। वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर। आज यूएनओ पे मेरी दहशतों का राज है, गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। वो गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। आग दुनिया में लगे मेरा वतन हो पुरसुकून, इसलिए इंसानियत का रोज मैं करता हूँ खून। है पुजारी ऐश के जो उनका मैं भगवान हूँ, बेकसों के वास्ते बारूद का तूफान हूँ। रहबरों के भेष में सब है मेरे अदना गुलाम, जो चलाए इशारों पर जो चलाए देश का मेरे इशारों पर निजाम। और पारसा जिनको जमाना कह रहा है खासो हम, साफ कर दे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। हक उन्हें हासिल है ये भी तोड़ दे मेरा गुरूर, वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर। अक्ल पे गफलत का पर्दा डालकर खामोश है, ऐशो मस्ती के चमन में इस कदर मदहोश है। याद भी इनको नहीं मिल्लत के मिटने का हिसाब, किस तरह पैदा करेंगे जिंदगी में इनकलाब। और कुछ भी कह सकते नहीं मजलूम के सुनकर पुकार, शाह बनकर भी हुए मेरे गुलामों में शुमार। मजहबों मिल्लत की जंगे मेरी फितरत का सबब, जो बने मेरा मुखालिफ उस पर ढाता हूँ गजब। देख लेता हूँ जिसे अपने वतन में खुश ख्याल, डालता हूँ उसके सर पे साजिशों का ऐसा जाल। मैं लगा दूं उसके घर पे वो तबाही की सलीब, ढूंढता है वो हिफाजत के ठिकाने बदनसीब। और नस्ल अफगानी का मुझको खौफ रहता है सदा, ढूंढता हूँ इसलिए इनको मिटाने का सिरा। ये भी खतरा है मुझे बगदाद के पैगाम से, आशना है वो मुजाहिद करबला के नाम से।
वाह वाह। आशना है वो मुजाहिद करबला के नाम से, और इसलिए रखा है इसराइल के सर पर भी हाथ, जो फलस्तीनी है दे पाए ना कोई उनका साथ। आज बच्चा बच्चा दुश्मन है जो पाकिस्तान का, हाल ऐसा कर दिया है मैंने हिंदुस्तान का। मेरी कोशिश है रहे इनके आपस में इख्तलाफ, करना पाए दोनों साजिश मेरी ताकत के खिलाफ। ये अगर चाहे मिटा देंगे मेरी नस्लों के चिराग, साफ कर देंगे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। यहाँ इसलिए कश्मीर का झगड़ा मेरी बुनियाद है, दोनों ही देशों की हालत इसलिए बर्बाद है। वाह वाह, बहुत इसलिए कश्मीर का झगड़ा मेरी बुनियाद है, बहुत अच्छे। दोनों ही देशों की हालत इसलिए बर्बाद है। और आखिर में समाज कीजिएगा दोस्तों, सोचता हूँ ये ड्रामा यूं चलेगा कब तलक, ये जमी बेताब है मेरे मिटाने को फलक। अमन की भी इसलिए ही गुफ्तगू करता हूँ मैं, सब डरे रहते हैं मुझसे, एक से डरता हूँ मैं। जिनके दिल में शरीयत होठों पर इस्लाम है, लग रहा है उनके हाथों में मेरा अंजाम है। छीन लेंगे मुझसे मेरा एक दिन वो इख्तिदार, जिनके घोड़े कर गए सरफिरे दरिया को पार, जिनके शदाई सदा रहते हैं उन पर जानिसार। नाम सुनकर डर रहे हैं जिनका बातिल ताजदार, खाक में मेरे तकब्बुर को मिला देंगे वही, मुख्तसर यह रजा मुझको मिटा देंगे वही। वाह वाह। हाँ दोस्तों,